हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक प्रवीण में। दोस्तों आज हमारी पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है। दोस्तों जिसमें कि हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग क्या होती है। दोस्तों लास्ट कुछ काफ़ी सारी वीडियोज़ से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि दोस्तों मैं स्लाइसिंग और ट्रैवर्सिंग आपको एकदम लास्ट में बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों रीज़न ये था क्योंकि ट्रैवर्सिंग और स्लाइसिंग दोस्तों दोनों ये आपका सारी चीज़ों में, चाहे आप स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता था कि दोस्तों आपके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, ना कि मैं आपको सारे वीडियोस में बार-बार एक सेम चीज़ ही बताऊँ। इसलिए दोस्तों फाइनली आज हम आ गए हैं अपनी ट्रैवर्सिंग देखने कि हमारी ट्रैवर्सिंग कैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या स्ट्रिंग में काम करती है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सीधे अपनी ट्रैवर्सिंग से। और दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इन और नॉट इन ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद इन एंड नॉट इन ऑपरेटर दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इन और नॉट इन ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी यूज़ काफ़ी बार करा रखा है। इन ऑपरेटर हमारे फॉर लूप में काफ़ी यूज़ होता है। बट दोस्तों आज हम फाइनली देखेंगे कि इन ऑपरेटर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो लेट्स से दोस्तों कि मैं यहाँ पे कुछ सबसे पहले मैंने एक नेम ले लिया दोस्तों। अगेन मैं अपना ही नाम लेने वाला हूँ, प्रवीण कुमार द्विवेदी। ठीक है, और दोस्तों मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। बस तो ये जो इन ऑपरेटर है ये हर एक चीज़ में काम करता है, इसलिए मैं आपको दोस्तों सभी का एग्जांपल एक साथ लेके बताता हूँ कि कैसे काम कर सकता है। कि अब लेट से दोस्तों कि हमने लिस्ट में कुछ वैल्यूज ले ली हैं। सिमिलरली दोस्तों हम एक टपल बना लेते हैं। और दोस्तों आप बिलीव मी, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो दोस्तों मैंने इन सब पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि हमारी क्या होती है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। दोस्तों आप प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर चेकआउट करो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो। ओके दोस्तों, तो अभी हम जल्दी से टपल बना लेते हैं। सिमिलरली दोस्तों हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं डिक्ट नाम से। अगेन दोस्तों वी ऑल नो कि डिक्ट बनाने के लिए हमें वो करली ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं। तो अगेन अब मैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली डिक्शनरी में जो की पेयर लेने वाला हूँ वो दोस्तों नेम के साथ हम लोकेशन लेंगे। ठीक है, लेट्स से इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना नाम ले लेता हूँ प्रवीण, और इसकी जो लोकेशन हम रखते हैं दोस्तों लेट्स से इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड नेम जो मैं रखना चाहता हूँ लेट्स से रोहन रख लेते हैं। ठीक है, रोहन, और इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो लेट्स से यूएसए का है ये बंदा। ठीक है, और दोस्तों तीसरा राहुल। ठीक है, इसको ले लेते हैं दोस्तों हम यूके का। ओके, तो दोस्तों फाइनली हमने अपनी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन और नॉट इन ऑपरेटर आखिर में होते क्या हैं। दोस्तों बताने से पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इन और नॉट इन ऑपरेटर हम यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों लेट्स से कि एक रिजल्ट वेरिएबल मैंने ले लिया, और अब मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इन ऑपरेटर, चलो ठीक है मैं आपको पहले समझाता हूँ इन ऑपरेटर होता क्या है। दोस्तों इन ऑपरेटर हमारा एक कीवर्ड है, एक ऑपरेटर है जो कि किसी भी चीज़ को सर्च करने के काम आता है। अब दोस्तों सर्च करने वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, और जिसमें सर्च कर रहे हैं दोस्तों वो हमारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आप इंट और फ्लोट में अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेम, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी जो कि हमारे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं इन चीज़ों में दोस्तों हम डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं नेम के अंदर सर्च करना चाहता हूँ क्या वी प्रेजेंट है या नहीं। लेट्स से दोस्तों मेरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी है। ठीक है, मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि ये हमारा वी इस नेम में प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं कैसे लिखूँगा दोस्तों, वी जो मुझे सर्च करना है, इन हमारा ऑपरेटर का नाम। अगेन किस वेरिएबल में चेक करना है तो दोस्तों मुझे नेम वेरिएबल में चेक करना है, सिंपल। अब दोस्तों फाइनली मैं करा दूंगा अपने रिजल्ट को प्रिंट। अब दोस्तों अब आप ये समझो हम इसको चेक कर रहे हैं, इट डेफिनेटली मीन्स कि ये जो चीज़ है ये हमें फाइनली या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, अगर हमें हमारी जो भी हम सर्च कर रहे हैं यानी जो भी हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं इन ऑपरेटर के, अगर वो चीज़ हमें राइट साइड वाले आइटरेबल ऑब्जेक्ट में मिल जाती है तो दोस्तों हमारा इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस केस में दोस्तों आप जानते हो सभी कि हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि वी हमारे इसमें प्रेजेंट है। अब दोस्तों स्ट्रिंग के केस में ऐसा होता है कि हम ना तो सिर्फ एक कैरेक्टर चेक कर सकते हैं बल्कि हम एक छोटा सा पार्ट, किसी भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा कंटिन्यूअस पार्ट भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अगर मैं वी डबल ई एन चेक करना चाहता हूँ तो दोस्तों डेफिनेटली मुझे इसका आंसर भी ट्रू मिलने वाला है क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में वी डबल ई एन प्रेजेंट है। एज यू कैन सी ऑन द आउटपुट दोस्तों हमें ट्रू मिल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मैं वी के बाद डी डब्ल्यू आई, क्या मैं अगर मैं इस चीज को सर्च करूँ तो क्या ये मुझे मिलेगा। दोस्तों आप सोचो कि वी डब्ल्यू एन तो यहाँ प्रेजेंट है और डी डब्ल्यू आई हमारा यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दोस्तों अलग अलग चीज होती है। कंटिन्यूअस होती है आपका, आप कहीं भी बीच में से स्टार्ट करते हो और वहां से मतलब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लेते हो, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों कि आप एकदम जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो, आप कहीं बीच में से नहीं, आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ दोस्तों, तो इस चीज को आप थोड़ा समझो। ओके,
तो अब दोस्तों अगर मैं ये चीज़ चेक करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ फॉल्स मिलने वाला था और मिल भी चुका है। सेम गोज़ विद द लिस्ट टपल डिक्शनरी एज़ वेल ऑल्सो। अगर लेट्स से दोस्तों मैं 3 इन लिस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ तो अगेन दोस्तों ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? अब अगर दोस्तों मैं इसी में नॉट इन लगा देता हूँ तो दोस्तों क्या, अब दोस्तों मैं आपको ये नॉट इन समझाता हूँ थोड़ा-सा होता क्या है। दोस्तों हम चेक कर रहे हैं 3 नॉट इन लिस्ट, 3 नॉट इन लिस्ट, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप खुद सोचो। अगर मैं इसको रीड करता हूँ 3 नॉट इन लिस्ट, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है क्योंकि 3 हमारा लिस्ट में प्रेजेंट है। तो अगेन अगर दोस्तों आपको सही से याद रखना है कि इन और नॉट इन का आउटपुट क्या होगा तो हमेशा याद रखना दोनों का आउटपुट एकदम एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट होगा। यानी अगर इन हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मतलब अगर इन हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है तो नॉट इन हमारा दोस्तों फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इन हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो नॉट इन दोस्तों हमारा हमेशा केस में ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? ऑल्दो ये चीज़ दोस्तों गेट के जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे एंड और नॉट, तो हमने देखा था दोस्तों कि नॉट हमारा जो भी रिजल्ट होता है उसको उल्टा कर देता है, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं हमारे टपल की। तो अगेन लेट्स से दोस्तों हमने 55 सर्च कर लिया है, 55 इन टपल, ठीक है? TUPLE टपल, स्पेलिंग से लिखना दोस्तों टपल। अगर मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों अभी, तो अगेन वी नो कि हमारा जो आउटपुट है दोस्तों फॉल्स आना चाहिए था क्योंकि और 55 तो हमारा टपल में है ही नहीं। अगेन सिमिलरली दोस्तों अब बारी आती है दोस्तों डिक्शनरी की। डिक्शनरी में हमारा इन और नॉट इन कैसे काम करता है। तो अगेन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि मैं आपको दोस्तों डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, ठीक है? आपको थोड़ी देर में डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है? लेट्स से दोस्तों मैंने प्रवीण इन टपल देखा और ओके ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों प्रवीण की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, एक्चुअली ट्रिपल ही डाल दिया था। अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली दोस्तों प्रवीण हमारा डिक्शनरी में है, इसलिए इस चीज़ ने हमें ट्रू रिटर्न करा। लेट्स से कि इंडिया, मैं दोस्तों सर्च करता हूँ इंडिया को, क्या इंडिया हमारे डिक्शनरी में है? दोस्तों आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज़ करके सोचिए कि इसका आउटपुट क्या होगा और मैं आपको रन करके बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा और फिर इसका रीज़न भी बताऊँगा, ठीक है? अभी मैंने दोस्तों इसको रन करा, ओके दोस्तों ये तो फॉल्स आ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यार प्रवीण भी डिक्शनरी में है और इंडिया भी डिक्शनरी में है, तो ये एक में ट्रू एक में फॉल्स क्यों आया, ठीक है? दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ कि डिक्शनरी के केस में जब भी हमारा इन ऑपरेटर काम करता है तो वो हमेशा कीज़ पे काम करता है। दोस्तों कीज़ पे, और कीज़ हमारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रवीण, रोहन और राहुल है। अगर मैं वैल्यूज़ को सर्च करना चाह रहा हूँ तो दोस्तों उस केस में मुझे ये फॉल्स आंसर देगा। बट भैया अगर मान लो कि हमें चेक करनी है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारी वैल्यू में है कि नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारी किसी भी कीज़ की कोरस्पॉन्डेड वैल्यू है या नहीं है, तो ये काम भैया कैसे करें? तो कोई नहीं दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में डिक्शनरी में हमने बता रखा है कि की डॉट वैल्यूज़ करके एक फंक्शन होता है दोस्तों, जिसकी हेल्प से आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ पा सकते हो। और अब दोस्तों अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मिल चुका है तो दोस्तों उसके अंदर आप इंडिया को आप सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ अब हमें ट्रू रिटर्न करेगी। दोस्तों ये तरीका था कि अगर आपको वैल्यूज़ में सर्च करना है या अगर आपको डायरेक्ट कीज़ में सर्च करना है तो आप बिना किसी फंक्शन लगाए, या अगर आप कीज़ फंक्शन लगाना भी चाहते हो दोस्तों तो भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, उस केस में भी आंसर हमारे सेम आएंगे, ठीक है? मैंने दोस्तों इसको रन कर दिया है और देखो दोस्तों इंडिया के केस में हमारा जो कीज़ में आंसर है वो फॉल्स आया है, ठीक है? दोस्तों ये थी हमारी बहुत छोटा सा ब्रीफ ना डिटेल, जो कि हम इन और नॉट इन ऑपरेटर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होता है क्या है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि अपने ट्रैवर्सिंग मेथड्स को। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे पास मेनली 2 तरीके की ट्रैवर्सिंग होती है। सबसे पहली ट्रैवर्सिंग होती है दोस्तों हमारी ट्रैवर्सिंग फॉर वैल्यूज़, ठीक है? जिसमें कि सिर्फ हम वैल्यूज़ को गेट करते हैं, ठीक है? हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं, ओके? और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों ट्रैवर्सिंग बाय इंडेक्स। तो दोस्तों ट्रैवर्सिंग बाय इंडेक्स के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, ओके? दोस्तों सबसे पहले ट्रैवर्सिंग बाय वैल्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसकी हमें वैल्यू मिलेगी। लेट्स से कि नेम है, ठीक है? तो दोस्तों फॉर व्हेन इन रेंज लिखते थे दोस्तों हम, बट जब हम डायरेक्टली वैल्यूज चाह रहे हैं तो दोस्तों हमें रेंज ना लिख के डायरेक्टली वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट पास करा दोस्तों और मैंने प्रिंट के अंदर वेल प्रिंट करा रहा। और दोस्तों आप इसका आउटपुट देखो तो प्रवीण कुमार द्विवेदी दोस्तों एक सिंगल लाइन्स में हमारे पास आ चुका है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये जो नेम हमारा आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक-एक कैरेक्टर को निकाल कर दोस्तों उसने जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो उसको वैल में डालता है। अब वैल में डालने के बाद दोस्तों लूप में हमारा लूप की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। दोस्तों उसने पी को प्रिंट कर दिया।
सिमिलरली पी के बाद दोस्तों वो आर पे गया, आर को उसने वेल में डाला, फिर हमने जब वेल प्रिंट कराया तो दोस्तों उसमें आर प्रिंट हो गया। दोस्तों वेल के अंदर बार बार चीजें हमारी ओवरराइट होती रहती हैं जब तक हमारा जो भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट है उसका पूरा डेटा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। सिमिलरली लेट्स से अगर मैं लिस्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ तो दोस्तों इस केस में मैं लिस्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ। सिमिलरली देखा दोस्तों आपने 1 2 3 4 5 हमारा आ चुका है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम कुछ भी प्रिंट कराना चाहें, अगर हम ट्रिपल प्रिंट कराना चाहें तो दोस्तों हम ट्रिपल भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। अब अगर दोस्तों मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराऊं तो लेट्स से कि ये क्या आउटपुट देता है। ठीक है। अगेन दोस्तों आपने देखा कि डिक्शनरी के केस में अगेन जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज ना आके जो भी आइटम होती है दोस्तों हमारी उसकी कीज आती हैं। आइटम क्या होता है दोस्तों, आइटम ये एक पूरा एक आइटम है, मतलब डिक्शनरी के अंदर एक पूरा की पेयर की वैल्यू पेयर हमारा एक आइटम कहलाता है। और दोस्तों जब भी हम फॉर लूप की मदद से उसको आइटरेट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, तो दोस्तों वो हमें सिर्फ और सिर्फ कीज को रिटर्न करता है, कीज को ही गेट करता है। अगर दोस्तों इसको अगर आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए तो DICT दोस्तों आपको पता है डिक्ट में अगर आपको कीज मिल ही चुकी है जो कि वेल वेरिएबल में है तो आप DICT ऑफ वेल करिए, आपको उसके साथ उसकी कोरोस्पोंडेड वैल्यू भी मिल जाएगी, जैसे कि दोस्तों आपने आउटपुट स्क्रीन पर अभी देखा। ठीक है। ये तो था भैया कि ट्रैवर्सिंग बाय वैल्यू, लेकिन इसका यूज केस क्या है ना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी लेट्स से कि आपके पास एक लिस्ट है प्रॉपर, है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स है कुछ, अगर आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऑड है, इवन है या फिर प्राइम है, कुछ भी चेक करना है तो दोस्तों आप सिंपल इस फंक्शन से मतलब इस फॉर जो हमारा बाय वैल्यू मेथड है, मतलब ट्रैवर्सिंग बाय वैल्यू मेथड है, उससे आप वैल्यूज को गेट करो और उसको किसी फंक्शन कॉल में पास कर दो कि चेक कर लो कि वो प्राइम है या नहीं है, वहां से आंसर रिटर्न करा लो। तो दोस्तों जब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए हो, आपको उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करना, मतलब लिस्ट में जो वैल्यू पड़ी है आपको उनको चेंज नहीं करना है, आप सिर्फ उनकी वैल्यूज को गेट करके कुछ प्रोसेस करना चाहते हो, तो उस केस में दोस्तों आप ये वाला मेथड यूज करते हो। लेट्स से कि इस मेथड में क्या प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इस मेथड में हम लेट्स से कि जो लिस्ट की वैल्यूज है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज करने भी जाओगे दोस्तों कैसे करोगे, आप मुझे सोच के बताना कि आपको उसका इंडेक्स चाहिए ही होता है। हमें पता है दोस्तों कि जब भी हमें लिस्ट की वैल्यू चेंज करनी होती है तो लिस्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, दोस्तों हमें ऐसे लिखना होता है क्योंकि दोस्तों हमारे पास इंडेक्स है ही नहीं, तो हम इंडेक्स का काम कैसे करें। लेकिन अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, लेट्स से कि हमने एक इंडेक्स इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है। और भैया हम क्या कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू लेट्स से लिस्ट ऑफ इंडेक्स, जो भी वहाँ वैल्यू थी उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया है। ठीक है। और उसके बाद भैया इंडेक्स को इंडेक्स वेट स्पेलिंग से लिखना है दोस्तों, इंडेक्स प्लस 1 लिख दिया। ठीक है। अब अगर मैं पहले लिस्ट को प्रिंट कराऊं, ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं, PRINT प्रिंट लिस्ट। और भैया अगर हम लास्ट में भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं लिस्ट, तो दोस्तों ये तरीका है कि अगर आप लूप बाय वैल्यू मेथड अगर आप ट्रेवर्स करते हैं उससे, और अगर आपको अपनी लिस्ट की वैल्यूज को चेंज करनी है तो दोस्तों आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो कि आपको एक अलग से इंडेक्स वेरिएबल बनाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोस्तों इसका एक्चुअल यूज नहीं है, बट आपने थोड़ा सा अपने कोड में ट्वीक करके उस चीज को उस यूज केस में फिट कर दिया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, आप वैल्यूज को नहीं चेंज कर पा रहे थे, वो आप अब कर सकते हो। बट दोस्तों अगेन ये इसका यूज केस नहीं है, आप भले ही इसको यूज करो, बट मैं आपको इससे और एक एफिशिएंट मेथड बताता हूं जिसमें कि आप डायरेक्टली वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप आउटपुट पे देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज चेंज हो गई है, जो कि पहले 1 2 3 4 5 थी, हमने सब में एक एक ऐड करा था, अगर आप कोड में देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो वो 2 3 4 5 हो चुकी है। ठीक है। वेट 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 दोस्तों, अगेन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने डिक्शनरी में ट्रेवर्स कर रखा है इसलिए आगे की वैल्यूज चेंज नहीं हुई, बट क्योंकि दोस्तों डिक्शनरी में हमारी सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज थी, दैट्स वाई वो ऐसा हुआ। बट अगर अभी मैं ये करता हूँ काम तो दोस्तों आप देख सकते हो 2 3 4 5 6 हमारा हो चुका है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक्चुअल तरीका बताता हूँ कि अगर आपको ट्रैवर्सिंग बाय इंडेक्स कैसे करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपके पास सिंपल फॉर आई इन रेंज करके एक फंक्शन होता था दोस्तों। ठीक है। रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, हमें 0 से स्टार्ट करना है। अब दोस्तों आपको पता है कि हमें जो भी उसकी लेंथ है उससे एक कम इंडेक्स होता है। अब दोस्तों अब हम इंडेक्स कहाँ से लाएं, तो दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एक लेन करके फंक्शन होता है, ये हमने प्रीवियस काफी वीडियोस में देख चुके हैं, लेन ऑफ लिस्ट। दोस्तों जैसी लेन ऑफ लिस्ट मैंने लिखा, ये ऑटोमेटिकली जो भी लिस्ट की लेंथ है उससे एक कम तक ही जाएगा, यानी एक कम इंडेक्स तक ही जाएगा और हमारा स्टेप काउंट हो जाएगा दोस्तों 1 का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ आई इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ आई +1 डायरेक्टली कर सकते हैं। और दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से
सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में, मतलब जस्ट फॉर लूप और उसके अंदर एक लाइन, नो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, नो इंडेक्स प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, हमने सिंपली अपने लिस्ट को ट्रैवर्स करा और उसकी वैल्यूज को चेंज कर पा रहे हैं। अब यही काम दोस्तों अगर आप टपल में करेंगे तो वी ऑल नो कि टपल में हम ऐसे चीजें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टपल हमारी होती है इम्यूटेबल और उसमें वैल्यू चेंज करना हमारा अलाउ नहीं होता। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही टपल करा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी जब आपने एक बार टपल बना दिया अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर दोस्तों आपको डिक्शनरी में वैल्यूज चेंज करनी है तो अगेन यहाँ पे आप DICT लिखिए। अब दोस्तों अब हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि जो भी हमारी टपल ऑफ आई, ठीक है, नॉट टपल ऑफ आई, लेट्स से कि दोस्तों अब हमें क्या करना है कि डिक्शनरी के साथ साथ मैं यहाँ पे पहले आपको दोस्तों प्रिंट करा के जाके दिखाता हूँ कि डिक्ट ऑफ आई क्या प्रिंट करता है। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको पता है ये चीज तो हमें पता था कि ये एरर देने वाली है, क्योंकि DICT ऑफ आई दोस्तों कुछ नहीं होता, क्योंकि आई में कौन सी वैल्यू आ रही है दोस्तों 0 1 2, और 0 1 2 हम यहाँ पास कर रहे हैं, इसका मतलब है हम एज अ की उसको पास कर रहे हैं 0 1 2। तो दोस्तों अगेन डिक्शनरी में हम अगर इंडेक्स की मदद से उसको ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हम इसीलिए दोस्तों डिक्शनरी के अंदर बाय वैल्यू ही ट्रेवर्स करते हैं, जिसमें कि हमें कीज और वैल्यू दोनों एक साथ मिल जाती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ बेसिक सा फंडा कि हमने जो ट्रैवर्सिंग अभी देखी कि डिफरेंट ट्रैवर्सिंग जो दो मेथड थे उनकी जो एक्चुअल नीड थी वो क्या क्या थी। और फाइनली दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेट से ये तो था भैया हमारा कि आपने लीनियर डेटा में लिस्ट को ट्रैवर्स करके दिखा दिया। लेट से कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है जो कि दोस्तों 2D में है, ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट 1 2 3 और उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 4 5 6, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमारे पास 7 8 सॉरी दोस्तों 8 9, ठीक है, हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं। अब भैया अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो लिस्ट को तो डायरेक्टली दोस्तों ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से प्रिंट हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि दोस्तों वो एक के नीचे एक आए, तो भैया कुछ नहीं, आप सिंपल एक फॉर लूप चलाओ फॉर वेल इन लिस्ट, ठीक है। दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम एक नेस्टेड लिस्ट रख देता हूँ, एन लिस्ट, ठीक है, जिससे कि मैं समझ आए कि नेस्टेड लिस्ट है। और यहाँ पे भी दोस्तों एन लिस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोस्तों इंडेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब दोस्तों आप सोचो इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ इसको जूम करके। अब दोस्तों मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके से इसको पहले नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये है क्या चीज़। अब दोस्तों आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है, ठीक है, जो कि हमारी 2D मैट्रिक्स की तरीके से है, ठीक है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अब दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से यहाँ दिख रहा है उसी तरीके से प्रिंट हो, तो दोस्तों मैं सिंपल इसको यहाँ पे वेल में प्रिंट करा देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है एन लिस्ट के कितने आइटम है दोस्तों, 3 आइटम है। सबसे पहला आइटम ये पूरी एक लिस्ट है, ठीक है, सेकंड आइटम दोस्तों ये पूरा एक लिस्ट है, सिमिलरली थर्ड आइटम ये पूरी एक लिस्ट है। तो जो एन लिस्ट के आइटम है हमारे दोस्तों वो 3 है। अब आउटपुट देख सकते हो हमारे जैसा हमें चाहिए था वैसा आ गया, बट दोस्तों मैं नहीं चाहता कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो लिस्ट के फॉर्म में आए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एकदम वैल्यूज जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, नो वैल्यूज नो कॉमा, मतलब हमें एक लिस्ट नहीं प्रिंट करानी, हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अगेन दोस्तों क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि वेल एक लिस्ट है, ठीक है, तो आप अगेन वेल के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हो वेल आई इन और आई इन वेल, ठीक है, क्योंकि वेल हमारी एक लिस्ट है दोस्तों। अब आप वेल में ट्रेवर्स करोगे, यानी जब एन लिस्ट से वेल के अंदर सबसे पहली लिस्ट आई, अब आप उस पहली लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हो, अगेन ट्रेवर्सिंग मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो हम उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वेल ना लिख के दोस्तों आई लिखूंगा और अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ दोस्तों आप जानते हो कि सारी चीज़ें एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों, जितना हमें चाहिए था वो तो हो गया। अगर आपको ये चीज़ हटानी है तो दोस्तों आपको पता है आप एंड इक्वल्स टू नल सेट कर सकते हो। अब आपकी सारी चीज़ें एक लाइन में ही प्रिंट हो गई हैं दोस्तों। अब अगर आप हर एक लिस्ट के बाद अगर आप एक लाइन चाहते हो तो दोस्तों आपको सिंपल प्रिंट करके ऐसे खाली छोड़ देना है, ताकि आपकी जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में आ जाए। यानी जैसे ही एक लिस्ट हमारी ट्रेवर्स हो जाए, एक सब लिस्ट हमारी ट्रेवर्स हो जाए, उसके बाद हमें एक न्यू लाइन चाहिए, ठीक है। अब अगर आप दोस्तों थोड़ा सा स्पेस भी चाहते हो तो यहाँ पे स्पेस करके फिर से कॉमा हैंडल हिट कर दो,
और दोस्तों फाइनली जैसे हमें अब लिस्ट चाहिए थी, हमें वैसी ही आउटपुट में दिख रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ मैंने इतना ही सोचा था कि आपको इन और नॉट इन ऑपरेटर बता दूं, और दोस्तों ट्रैवर्सिंग के जो जो दो मेथड होते हैं उनके यूज केस कहाँ हैं और वो कैसे काम करते हैं, मैंने आपको वो सारी चीजें समझा दी। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट भी देख लिया दोस्तों हमने आज के डेट में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपको बताने वाला था कि स्लाइसिंग स्लाइसिंग स्लाइसिंग, और दोस्तों फाइनली नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्लाइसिंग ही देखेंगे। और बिलीव मी दोस्तों, स्लाइसिंग वाली वीडियो देख के आपको बहुत मजा आएगा। बट उससे पहले मेरे को ट्रैवर्सिंग की वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्लाइसिंग एक्चुअली ट्रैवर्सिंग का ही बहुत ईजिएस्ट वे है। जिसमें कि क्या होता है, लेट्स से दोस्तों कि अगर मैंने एक लिस्ट बना ली है आपके पास, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा कि स्लाइसिंग हमारा ट्रैवर्सिंग का ही एक एक्सटेंशन कैसे है, मतलब कि किस प्रॉब्लम को स्लाइसिंग हमारा सॉल्व करता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आप वीडियो को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और आपने पाइथन सीरीज को अच्छे से फॉलो करा होगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सीएस वाले या क्लास 11-12 के हैं, अगर आप दोस्तों उनसे भी शेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगेन चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही दो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।